अगर आपको या आपके किसी डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड पे ओवेरियन सिस्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ मिला है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको पीसीओएस है। लेकिन ये कन्फ्यूजन हर दूसरी औरत को होती है और कुछ डॉक्टर्स भी इसको मिक्स कर देते हैं। आज मैं आपको एज ए रेडियोलॉजिस्ट सच बताने वाली हूँ, जो अक्सर यूट्यूब या गूगल पे आपको क्लियर नहीं मिलता। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को एक प्रो की तरह समझ सकेंगे। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स। मैं आपके लिए ला रही हूँ सच स्क्रीन से सीधा, बिना मिथ्स के। दी बिग कंफ्यूजन। पीसीओएस और ओवेरियन सिस्ट दोनों का नाम मिलते जुलते हैं, दोनों ओवरीज को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। पीसीओएस का फुल नेम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक हार्मोनल डिसऑर्डर। ओवेरियन सिस्ट का मतलब है एक या मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सैक जो ओवरी के अंदर या सरफेस पे होती है। पीसीओएस में सिस्ट हमेशा छोटी छोटी मल्टीपल होती हैं, यूजुअली 2 to 9 मिलीमीटर, अरेंज्ड इन ए पैटर्न, जिसे हम रेडियोलॉजी में कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स साइन। लेकिन सिंपल ओवेरियन सिस्ट एक सिंगल बड़ी सिस्ट भी हो सकती है, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, जो अक्सर अपने आप ठीक हो जाती है। रेडियोलॉजी व्यू, हाउ वी सी इट। जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए आती है, हम रेडियोलॉजिस्ट पहले ओवरी का साइज मेजर करते हैं, फिर फॉलिकल्स काउंट करते हैं। पीसीओएस डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड में 3 चीज़ें देखी जाती हैं: इंक्रीज ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 ml, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स 2 to 9 मिलीमीटर ईच, पेरिफेरली अरेंज फॉलिकल्स विद डेंस स्ट्रोमा। दूसरी तरफ एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट अल्ट्रासाउंड में एक ही बड़ी एनोकोइक ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर होती है, स्मूथ वॉल्स के साथ, और इसमें कोई सॉलिड पार्ट या सेप्टेशन नहीं होती। एक ही स्कैन से हम पहचान लेते हैं ये हार्मोनल प्रॉब्लम है या सिर्फ एक छोटी सी टेम्परेरी सिस्ट। सिम्टम्स डिफरेंस। सिम्टम्स पीसीओएस और सिंपल ओवेरियन सिस्ट के सबसे क्लियर डिफरेंशिएटर हैं। पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, ऑयली स्किन, एक्सेस फेशियल बॉडी हेयर, हिर्सुटिज्म, वेट गेन, डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट, इनफर्टिलिटी। सिंपल ओवेरियन सिस्ट यूजुअली साइलेंट होती हैं, सिर्फ तब सिम्टम्स देती हैं जब साइज ज़्यादा हो जाए या रप्चर या टॉर्जन। व्हाई द कन्फ्यूजन हैपन्स। बहुत बार प्रॉब्लम तब होती है जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होता है मल्टीपल सिस्ट सीन इन ओवरीज, और पेशेंट सीधा गूगल पे सर्च करते हैं मल्टीपल सिस्ट मीन पीसीओएस, और फिर पैनिक मोड इज ऑन। रियलिटी इज मल्टीपल सिस्ट का मतलब हमेशा पीसीओएस नहीं होता। कभी कभी ये नॉर्मल ओवुलेटरी साइकिल का पार्ट होता है। ओवुलेशन के वक्त फॉलिकल्स नेचुरली मल्टीपल होते हैं। और एक शॉकिंग बात सुनिए, हर लड़की की ओवरीज में जिंदगी की अलग स्टेजेस पे फॉलिकल्स बनते और टूटते रहते हैं। मतलब अगर आपका अल्ट्रासाउंड ओवुलेशन के बीच में हुआ है तो आपकी ओवरीज नेचुरली पॉलीसिस्टिक दिख सकती हैं, लेकिन इसका मतलब पीसीओएस बिल्कुल नहीं। इसी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, रिपोर्ट का एक वर्ड गूगल पे मत डालें, वरना आपको लगेगा कि आपको सारी दुनिया की बीमारियां लग गई हैं। रेडियोलॉजी एंड ब्लड टेस्ट। एज ए रेडियोलॉजिस्ट मैं हमेशा कहती हूँ अल्ट्रासाउंड एक स्ट्रॉन्ग क्लू देता है, लेकिन पीसीओएस का फाइनल डायग्नोसिस सिर्फ स्कैन से नहीं होता। ब्लड टेस्ट जैसे एलएच, एफएसएच रेशो, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, फास्टिंग इंसुलिन, लिपिड प्रोफाइल, ये कंफर्म करते हैं। ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस मोस्टली सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही हो जाता है, क्योंकि वो एक एनाटॉमिकल फाइंडिंग होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं हम डॉपलर मोड भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ब्लड फ्लो देखें। पीसीओएस में स्ट्रॉमल ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जबकि सिंपल सिस्ट का अपना एक ब्लड सप्लाई पैटर्न होता है। ये छोटा सा डिफरेंस हम रेडियोलॉजिस्ट को तुरंत सिग्नल देता है कि हम कौन सी कैटेगरी में केस डालें। पेशेंट के लिए ये एक इनविजिबल सीक्रेट होता है, लेकिन स्क्रीन पे ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है। रिस्क इफ मिसअंडरस्टूड। अगर पीसीओएस को सिंपल सिस्ट समझ के इग्नोर करते रहें तो हार्मोनल इम्बैलेंस वर्सन होता है।
इनफर्टिलिटी रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज रिस्क बढ़ता है, और अगर एक लार्ज सिस्ट को पीसीओएस समझ लें तो वो रप्चर या टॉर्शन करके इमरजेंसी बना सकती है। सो पीसीओएस इज हार्मोनल डिसऑर्डर विद मेनी टाइनी फॉलिकल्स। ओवेरियन सिस्ट एक सिंपल या फ्यू फ्लूइड फिल्ड सैक्स, दोनों अलग, दोनों की मैनेजमेंट भी अलग। प्लीज़ अपनी रिपोर्ट्स खुद इंटरप्रेट करने की बजाय रेडियोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर करें अपनी दोस्त, सिस्टर, कज़न के साथ, क्योंकि हर दूसरी रिपोर्ट में ये कन्फ्यूजन होता है। सब्सक्राइब करें रेडियोलॉजी इनसाइट्स को, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।